और जो मेरा सबसे कहते हैं ना ख़तरनाक एक्सपीरियंस वो ये था कि मैं वापस आ रही थी और मेरा जो प्लेन है वो एयर पॉकेट्स में फंस गया था, तो वो उसमें 100 फीट का ड्रॉप आता है। हाँ। तो तब मैंने डिसाइड किया था मैं अब एक्ट्रेस तो बनूंगी। सारी मुश्किलें इनके साथ हुई। अगवा भी हुई, ये सब बहुत मैं अगवा नहीं हुई, मैं वारदातें आपके अल्लाह साथ। रहम आप पूरा नॉवेल लिखे हैं आप सदका भी दिया करें 500 पेज का। कसम से जाने से पहले इन दोनों में से किसी को हाथ लगा जाइए। खान साहब कुछ हम लोग अमर हो याद जाएंगे। है पहली फ्लाइट? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कंफर्टेबल ही होता हूँ। हालांकि ऊंचाई से तो जाहिर बात है हर इंसान ही घबराता है, मैं भी घबराता ही हूँ, लेकिन फ्लाइट्स में मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ और आराम से गया, बल्कि सोता हुआ जाता हूँ। मेरे खानदानी हमारा है कि हम बस आराम से कहीं हमें टेक मिल जाए हम सो जाते से आगे उठ जाइए ना, कितना अच्छा लगता होगा। ये बहुत आसानी से सो जाते हैं, सीन्स में भी सो जाते थे। अगर सीन्स में एक्टिंग करनी हो रही है ना, जैसे मेरा एक सीन था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और पीछे मेरे हस्बैंड बने हुए और ये सो रहे हैं, ये वाकई में सोना शुरू हो गया। ये भी बड़ी कमाल की बात है। नेमत है, नेमत है, ये नेमत है, नेमत है, बाकी नेमत है। भी और एक बीमारी भी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच कजाफी स्टेडियम में होगी, 15 साल पुरानी बात है कि आराम से, तो और जनरल स्टैंड या टाइलें लगी होती हैं, तो दोस्त था वो पीछे बैठा था, उसके गोडे से मैंने टेक लगाई और सो गए। तो सर फिर डॉक्टर को दिखाया गया? नींद तो सूली पे भी आ जाती है। और सर ये भाई सोता है नींद एक हमारे नेमत है और नेमतों को छुपाया करें, ओए, इसको भी नजर लग सकती है। नहीं मैं नहीं लेकिन आप टेक से परहेज किया। जब इंसान थोड़ा सा जवान होता है ना, तो उस वक्त उसको एयर पॉकेट्स और टर्बुलेंस से इतना खौफ या डर नहीं लगता। हाँ बहुत। मैंने इत्तेफाक से आपके होश में 2-4 वाकयात जहाज़ों के ऐसे हो चुके हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो आपको फिर ये होता है कि यार ओहो की बनेगा। हाय हाय बड़ी एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसे चलना शुरू हो जाता है, फिर आपको खौफ आना शुरू हो जाता है ये। और अब बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, वापस आके सामिया जी से हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे जी। सामिया जी जल्दी से बताइए मेरे सितारों के हाल। चलिए जी, लेडीज फर्स्ट। ओके चलिए। जोया को कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करे। जोया बड़ी टेढ़ी लड़की भी है तो लेट मशीन पे सीधी और ना समझ आने वाली लड़की भी है। होता है ना जो लोग मूडी होते हैं, जिनके जरा मूड स्विंग्स होते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है मिजाजन वाइज। स्टार क्या है जी? ये लिब्रा, और जैसे मेरा पढ़ने का एक तरीका है तो असेंडेड स्कॉर्पियो, मून जब पैदा हुई तो मून वर्गो में था। बड़ी नफासत पसंद होना चाहिए जोया को। अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज होए तो उस वक्त पैनिक कर जाती है ना। अच्छी चीज जोया के बारे में ये है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, अच्छा सोचती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लव स्टार्स अच्छे हैं जोया जी। 2022 में जो एक एंट्री होगी ना, वो जोया लॉक करेंगी उसको शायद। कहाँ से होगी एंट्री, ये पता है कि किधर से आएगी? इधर मुल्क में है कि मुल्क से बाहर से? जोया का प्रॉब्लम एक है कि बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हुस्न पे कॉम्प्रोमाइज। सॉरी बरकत आपके लिए माजरत। मैं किसी को एक बात कहूँगी, जरा पानी की इंटेक ज्यादा रखा करें, क्योंकि पानी की इंटेक अच्छी होने से इनका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। आंखों में आंसू तो जल्दी आ जाते हैं जोया, पता नहीं हर बात पे रोना आता है। जज्बाती लोग तो बड़े खुश अखलाक और बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं। तो ये है आई गेस। देखिए खुश अखलाकी मैं एम्पैथेटिक बहुत हूँ। आई फील एवरी इमोशन वेरी स्ट्रांगली। ऐसा पहले नहीं था। आई थिंक बाय द टाइम जितने मैं स्क्रीन कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे की बात कर, कैमरे के पीछे भी। ओके। इसे अच्छी क्वालिटी कह लें, इसे बुरी क्वालिटी कह लें, लेकिन ये है जी। जुनेद साहब के हवाले से सामिया जी क्या है मन में? सितारे तो बड़े दबंग हैं, सिवाय एक हाउस के, वो है इनका मैरिज हाउस। जुनेद साहब कभी भी चीटिंग की गलती मत कीजिएगा। नहीं, क्योंकि आप पे क्रशेस रहते हैं तो बी वेरी केयरफुल जो है ना। और बाकी like me, you should be intelligent. बिल्कुल आपसे लेसन लूंगा मैं। अच्छा, दोस्त बहुत अच्छे हैं, जिनके दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त, राजदार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात। और माशाल्लाह जो मुझे खुशी है देख के कि बड़ा मतलब लंबा अपना करियर सस्टेन करेंगे माशाल्लाह, और अच्छी शोहरत के साथ आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आप मल्टी डायरेक्शंस में भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप म्यूजिक और अदाकारी दोनों साथ चलाना चाहें, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अपने गैस्ट्रिक इश्यूज का ध्यान रखा कीजिए,
मतलब वो आपको आपके लिए जरा डाइजेस्टिव एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल ऐसे ही है वो। हम खाने खा खा के ना ऐसे निहारियां पाए खा खा के वो खराब किए हुए अपना। फिर भी आपने आते ही पाया खाया, लेकिन फिट हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह। अपने घर के लिए समझदार बड़े हैं, सियाने बड़े हैं कि मतलब जो घर है वो उस पर सबसे जो अच्छी बात है बहुत जिम्मेदार इंसान है। जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ होगा वो इनसे शिकायत नहीं कर सकता। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। चलो माशाल्लाह जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और और अब मुझे दे दें, मैं भेज। अगर वो कह रही हैं कि पेट के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिए तो प्लीज रहिए। अल्लाह पाक का आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। छोटे छोटे सवाल करता हूँ। Should I take a start from the gentleman Yes, जी? please. किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्चते हैं जी? खाने पे। खाने पे। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप? कैसे दिख रहा हूँ वैसे तो? हाँ, कोई एडवेंचर स्पोर्ट जो करने का शौक हो? मुझे एक्चुअली एडवेंचर का शौक बिल्कुल भी नहीं है। वो होता है ना कि लोग कहते हैं मैंने स्कूबा डाइविंग करनी है, मैंने स्काई डाइविंग करनी है। मैं कहता हूँ नहीं भाई इजी ऐसे ही क्या ठीक है, बात कोई- कर रहे मैंने सोना है। करेगा। सवेरे सवेरे उठ के जी मैं तो जिम जाना। हाँ। पागल है तू, जाके वजन चुकना शुरू कर दे। वजन भी उठाओ, पैसे भी दो। हाँ, पैसे भी दो। साथ ही मेरी तो मंतक ही है, साथ ही अदाकारों की कोई आदत जिससे आप बहुत तंग होते हो? कभी कभार, बहुत कम ऐसे होता है। वैसे तो हमारी खवातीन बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभार एक होता नहीं कि एक टैंट्रम थ्रो हो जाता है। काम के वक्त कोशिश करें आप परेशानी अपनी साइड पे साइड कर पे दो। रखें। कोई सीक्रेट क्रश जो अभी तक डिस्क्लोज ना किया हो और अब भी नहीं करना चाहते? नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है नहीं, जो अब- नहीं करना हाँ, चाहते। वाह, नहीं, वो जो क्रश माधुरी दीक्षित क्रश था एक जमाने में, वाह, सबका ही था। थोड़ी सी छोटी होगी। कोई एक रूमर जो अपने बारे में जानकर आपको बड़ी हंसी आती हो? हंसी आती थी कि बहुत गुस्से वाला आदमी है। एक अदाकारा हमारी बड़ी पॉपुलर किसी इवेंट पे मिली है, उन्होंने मुझे कहा, बात हो रही थी आपस में कि आपका पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। कहती नहीं, मैं तो इसलिए आपके साथ से हेलो हाई नहीं किया, मुझे आपको देख के लगता था कि मैं आपको सलाम करूंगी आप चपेट मार देंगे। अरे कि आप मुझे गुस्से वाले लगते हैं। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो नोट करते हैं आप? सिंप्लिसिटी, धीमापन, और ये है कि सफाई पसंद कितने हैं। ये हाँ। 2-3 चीज। तो वो कहाँ से जज करते हैं कि ये खातून सफाई पसंद है? घर के जाले वाले देखते हैं। सफाई देखिए, वो तो बेसिक टूल है जो कि वो है हाथ पाँव। आप हाथ पाँव देख लो, आपको समझ आ ओके, जाएगा। चिप्ड ऑफ नेल पॉलिश है या नहीं है? वेरी गुड। ओके, अच्छा, एक सुबह उठें और आपको पता चले कि जेंडर तब्दील हो चुका है, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? पहले 2 काम तो नहीं बताऊंगा। तीसरा काम ये, आप तीसरा बताएं, बल्कि आखिरी बताएं, तीसरा भी ना बताएं। बल्कि मेरे ख्याल तीसरा भी रहना। आखिरी काम बताएं। तीसरा काम है कि मैं लंबे बालों को एंजॉय करूंगा। मैं कहूंगा वाह। कोई एक आदत जिससे घर वाले तंग हों, बेगम तंग हों? हाँ, कम बोलने की आदत है मेरी। तो वो एक कंप्लेन आती है कि जरा ज्यादा बोलो, ज्यादा एक्सप्रेस करो। ओके, वो एक है। खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। जोया जी, क्विक आंसर्स, किस चीज पर पैसा सबसे ज्यादा लगाती हैं? खाने पे। डाकुओं पे। ओके, तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? जी जी, तस्वीर बना डबल चेन। डबल चिन। जी। ओके, अरे वाह, तो क्या करती हैं उसके लिए? आपकी तो डबल चिन नहीं है। नहीं, उनकी तो सिंगल भी नहीं है सर। इसे देखिए, ये डबल चेन है ना, ये हाँ, पता चली गई। अच्छा, जबान अपनी जोरी है कि अगले की? यूं असि ते अगे खिंची कोई एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो? कोई दुनिया की ऐसी स्पोर्ट नहीं जो मुझे नहीं करनी है। आई लव एडवेंचर्स। अगर मैं कहूँ कि कभी फेक अकाउंट से अभी भी है, लॉक्ड इन भी है। किसी स्टॉक करती है? सब कुछ सब कुछ स्टॉक। कभी किसी होटल से शैम्पू या हमेशा आई लव दैम। मुझे छोटी छोटी जैम की बोतलें भी होती, वो भी मैं लेती हूँ। अपने लिए बंदा देख के मैंने इतनी खुशी होती है। कोई आपका ऐसा टैलेंट जो आपको यूजलेस महसूस होता हो? हाँ, मैं चिड़ियाओं की आवाज निकाल सकती हूँ। मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। लो फिर आज जैसे ये तो हो ही जैसे- नहीं सकता आपके, आप चिड़िया की आवाज ना निकाले। चिड़ियों की ना निकाले, एक चिड़ी की निकाल। हाँ, एक चिड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब एंड थैंक यू वेरी मच जोया साहिबा। बात ये नहीं कि मैं उससे नाराज था, बात ये है कि उसने नाराज ही रहने दिया। तो कोशिश कीजिए